अपने हक का तो मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ भी दूंगी, लेकिन बात अगर मेरे बच्चे के हक की आई ना तो तुम्हारे हलक से हाथ देकर निकाल दूंगी। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक हमारी रिएक्शन वीडियो में। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं मुस्कान भाभी के बारे में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि संजना की मम्मी ने संजना के दोनों भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। और ये बात ऐसे ही नहीं, अखबार में बादस्तूर उन्होंने छपवाई है। ये बात आपने पहली वीडियो में मेरी देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो उन्होंने दोनों बहुओं को बेदखल कर दिया है। वो बोल रही हैं कि बहुओं के चाल चलन ठीक नहीं है, और भी पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड, पहले तो जो लड़ाई चार दीवारों के अंदर होती है, घर के अंदर होती है, वो लड़ाई लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं ना, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से तो घर में प्यार बढ़ता है और पति पत्नी में भी प्यार बढ़ता है। लेकिन अगर यही लड़ाई बाहर आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए, तो वो जो दूसरों के हाथों में फिर चली जाती है। तो वो अपने घर की लड़ाई नहीं होती है। और मुस्कान ने बताया है कि भाई मैं अपने हक का छोड़ दूंगी। वीडियो में मतलब अपने बात उन्होंने बयां करी है सबके सामने कि मैं अपने हक का छोड़ भी चुकी हूँ और छोड़ भी दूंगी। अगर मेरे बच्चे की बात आती है तो मैं हलक से हाथ दे के निकाल लूंगी। तो आप उसकी बात समझ सकते हो, आप काफी समझदार हो। तो फ्रेंड, संजना की मम्मी ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या आपको लगता है कि संजना की मम्मी ऐसा करती? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो भाई बहुत गलत किया है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, भाई संजना के दो भाई हैं, उनकी भाभियां हैं, फिर भी संजना की मम्मी संजना के बनाए हुए घर में रहती है। जो संजना ने अपनी मेहनत से प्लाट लेकर के बनाया है, उसी में संजना की मम्मी उनके साथ रहती हैं। आखिर क्यों रहते हैं वो संजना के साथ में? ऐसा उनके घर में क्या चल रहा है जो वो अपने घर में अपने बेटों के साथ, बहुओं के साथ, पोता पोती के साथ ना रह करके अपनी बेटी के साथ रहती है? क्या हो रखा है ऐसा? तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि उन्होंने बताया है कि मेरी बहुएं मरने की मेरे को धमकी देती रहती हैं, तो बुढ़ापे में मुझे अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, इसलिए उन्होंने ये काम किया है कि प्रॉपर्टी से सबको बेदखल कर दिया है, क्योंकि वो अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहती। और सही बात है भाई, अगर कोई भी बहू लड़ाई झगड़े में ये कहेगी कि मैं मर जाऊं या मैं मर के तुम्हारा नाश कर दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, तो सबको बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब फ्रेंड, आप तो जानते हैं, जब से मुस्कान ने वो न्यूज़पेपर की पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली है, तब से ना सोशल मीडिया पे पूरा मतलब पूरा भूकंप मचा हुआ है, आतंक छाया हुआ है। हर कोई अपने अपने मतलब जो भी रिएक्शन है सब दे रहे हैं। हर कोई वीडियो बना रहा है, जो भी मतलब जिसके दिल में है वो बयां कर रहा है, क्योंकि भाई बात ही इतनी बड़ी है। और भाई इसी के साथ में एक खबर और भी पता चली है। ये जो अक्षय हैं, मुस्कान के हस्बैंड, इन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही है। मतलब ये उम्मीद नहीं थी इनसे कि ये इतनी बड़ी बात बोल देंगे। इन्होंने बोला है कि भाई मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से आज़ाद होने वाला हूँ। इसका मतलब तो यही है कि ये लोग आपस में तलाक लेने वाले हैं। तो भाई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इनका कहना यह है कि ये अपनी मम्मी को परेशान नहीं देख सकते बहुओं के चक्करों में, इस वजह से इन्हें अलग होना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये भी है, ये अब अलग होने को बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मुस्कान प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने हर तरह उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। जिस तरह से एक अच्छा हस्बैंड अपनी पत्नी का साथ देता है, उसी तरह से इन्होंने दिया है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ये तलाक लेने के लिए तैयार हो गई हैं? मतलब पूरा बहुत ही माहौल खराब चला हुआ है। आप यूट्यूब खोल के देखोगे तो हर जगह इन्हीं की रिएक्शन वालों ने नई नई पोस्ट डाली हुई है, क्योंकि वो ये भाई जिसके दिल में जो होता है वो लोग बयां करते ही करते हैं। क्योंकि जैसे हमें ही देख लो, हमने वीडियो देखा तो हमारा भी मन किया कि भाई जो हमारे अंदर है, जो हम किसी की वीडियो देखते हैं तो हमें ना उनसे लगा हो जाता है। तो कुछ उनके साथ अच्छा या बुरा होता है तो हमारा मन करता है कि भाई हम भी अपनी बात रखें। तो वही रीजन है हमारा भी वीडियो बनाने का, क्योंकि भाई अगर हम किसी को दिल से पसंद करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, तो वो हमारा एक परिवार के हिस्से की तरह ही हो जाता है। और उनके साथ कुछ अच्छा बुरा होता है तो देखो हमको भी बहुत बुरा लगता है। यही हमारा रीजन है वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड, आप बताइए ये सब क्या हो रखा है? लेकिन संजना का इस बारे में कोई भी लोग वीडियो नहीं आया है, उसने अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं की है, या तो वो माइका वाले की कोई बात
फिलहाल नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड, उनकी सासू माँ नहीं चाहती कि उनका बुढ़ापा खराब हो या बहुओं के हाथों से उन्हें कल पिटना पड़े, और बहुएं धमकियां देती है। भाई होता है लड़ाई झगड़े में, जैसे गुस्से में कोई होता है तो गुस्से में मुंह से कुछ भी निकल जाता है, होता है ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि अगर इंसान को ज्यादा गुस्सा आया हुआ है तो गुस्से में ना वो अपना विवेक खो देता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि तुझे क्या बोलना है। तो गुस्से में जो भी मुंह में आता है आदमी बोल देता है, लेकिन बाद में गुस्सा शांत होने के बाद फिर उसको पछतावा भी होता है। हो सकता है कुछ घर में ऐसा ही हुआ हो, बहुओं ने मरने की कुछ धमकी वगैरह दे दी हो, तो सास को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बुढ़ापे में उनका बुढ़ापा खराब हो, लोग बाग उनकी मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है वो ही जानती हैं। और आज बहुओं के आने पे उनको ये सब झेलना पड़ रहा है कि भाई हम मर जाएंगे, ये करेंगे वो कर देंगे, तो भाई सबको बुरा लगता है। तो हो सकता है इसी चक्कर में सास ने अपने बचाव के लिए, ताकि उनका बुढ़ापा खराब ना हो, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर में ये खबर छपवाई है। लेकिन जैसा भी है ये गलत है, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचिए आज तो बच्चे छोटे हैं, लेकिन कल बच्चे बड़े भी होंगे, तो उनको जब पता चलेगा कि हमारे घर में इस तरह से हमारी दादी ने हमारे मम्मी पापा को बेदखल कर दिया, तो क्या वो आपके बारे में सोचेंगे, और क्या ही इन माँ बाप के बारे में सोचेंगे जो मतलब घर की लड़ाई में खुद से एक दूसरे से अलग होने को तैयार बैठे हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, मैं तो इन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा मत कीजिए। भाई जो भी मैटर है अपना आपस में बैठ के सुलझा लीजिए, क्योंकि वही है ना, हर समस्या का समाधान होता है। वो कहते हैं ना, दिक्कत है तो उसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर होता है। अगर आप बैठ के बात करोगे सुलह जरूर निकल जाएगी, क्योंकि फैमिली, वो कहावत है ना एक, जो बंधी बुहारी होती है, झाड़ू जो बोलते हैं, तब तक वो बंधी होती है, पूरा आंगन अच्छे से साफ कर देती है, लेकिन अगर उसकी एक एक सीख बिखर जाए तो परिवार का भी वही काम है, फिर कुछ नहीं हो पाता है, फिर तो झाड़ू का नाश ही हो जाता है। तो इसी तरह परिवार की बात है, अगर सब इकट्ठा होकर रहते हैं तो कुछ और बात होती है, लेकिन सब अलग अलग बिखर जाए तो परिवार टूट जाता है। और आज के टाइम में ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं जो साथ में हंसी खुशी अच्छे से रह रहे हैं। और भाई एक बात और मैं कहना चाहूंगी, भाई ये चीजें जो आप लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इन चीजों से आपकी ही बेइज्जती हो रही है, ना कि दूसरों की। क्योंकि लोगों का क्या है, वो तो हंस के सुनते हैं, और वो कहते हैं ना, रो के सुनते हैं और हंस के उड़ा देते हैं। सबका यही काम होता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का भी नहीं होता, सब मतलब का संसार है। हर कोई बहन भाई कोई किसी का नहीं है। तो भाई कम से कम हम ये नहीं कहते कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो या अपनी बीवी को, किसी को मत छोड़ो। भाई घर है, लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं, हो सके तो मिलजुल के रहिए, क्योंकि मिलजुल के रहने में ही सबकी भलाई है। क्योंकि वही है ना, मिलजुल के रहोगे तो सबको अच्छा लगेगा, अच्छी अच्छी वीडियो डालते हो तो सबको अच्छा लगता है, तभी आप लोगों को सब इतना सपोर्ट करते हैं। और अब जब आपके घर में इस तरह से लड़ाई झगड़ा दंगा हो रहा है तो हर किसी को बुरा लग रहा है। इसी वजह से जो भी मतलब जिसके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वही आपके सामने रख रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि परिवार को बखेरने से कुछ भी नहीं होगा, खाली परिवार का नाश ही हो जाएगा और लोग बाग मजाक अलग उड़ाएंगे। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं तो इनसे यही कहना चाहूंगी, जो मिलजुल के रहने में मजा है वो अलग होकर रहने में नहीं है। एंड हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, सभी को हमारी राम राम।